बचपन की वो मासूम सी मुलाकात जिसने दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। अजय और सुषमा की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। 5वीं कक्षा में दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे। पहले तो सामान्य दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय अपने शांत और सरल स्वभाव के कारण सबका प्रिय था, जबकि सुषमा अपने चुलबुले और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दोनों की जोड़ी स्कूल में एक मिसाल बन गई थी। स्कूल के दिनों से ही दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे। चाहे खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो या फिर ट्यूशन क्लास, हर जगह अजय और सुषमा साथ दिखाई देते थे। उनकी यह प्यारी दोस्ती कॉलेज तक भी बरकरार रही। कॉलेज के दिनों में उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अजय और सुषमा ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने अपनी अपनी करियर की शुरुआत की। अजय को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और सुषमा ने भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उनके करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही और दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया और एक शानदार समारोह में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने एक छोटे से घर में अपना नया जीवन शुरू किया। समय बीतता गया और जीवन की व्यस्तता बढ़ती गई। अजय अपने करियर में बहुत व्यस्त रहने लगा और सुषमा भी अपनी नौकरी में ज्यादा समय देने लगी। धीरे धीरे उनके बीच की बातें कम होने लगी और दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। पहले जो बातें वे आपस में किया करते थे, वे अब गायब हो गई थी। अजय का ऑफिस का काम इतना बढ़ गया था कि उसे घर पर भी काम करना पड़ता था और सुषमा भी अपने प्रोजेक्ट्स में उलझी रहती थी। अजय और सुषमा के बीच की दूरी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उनके बीच में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर दोनों बहस करने लगे। एक दिन जब सुषमा ने अजय से पूछा कि वह इतना बदल क्यों गया है, तो अजय ने जवाब दिया कि वह अपने करियर के बारे में चिंतित है और उसे समय नहीं मिल पा रहा है। सुषमा ने यह सुना और उसे लगा कि अजय अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। समय के साथ सुषमा का अकेलापन बढ़ता गया। उसने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था। उसकी जिंदगी में सिर्फ ऑफिस और घर रह गए थे। उसे लगता था कि अजय अब उससे प्यार नहीं करता और उसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अजय भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि सुषमा किस दौर से गुजर रही है। कुछ महीनों बाद एक दिन सुषमा ने अजय से बात करने की कोशिश की और अपनी भावनाएं साझा की। उसने कहा कि वह इस रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन अजय ने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सुषमा का दिल टूट गया और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उसे लगने लगा कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रह गया है। एक दिन जब अजय ऑफिस से घर आया, तो उसने देखा कि सुषमा ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा था कि वह इस रिश्ते से बहुत थक चुकी है और उसे कुछ समय अकेले रहना है। सुषमा ने लिखा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने माता-पिता के घर जा रही है और उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए। अजय को यह पढ़कर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सुषमा के जाने के बाद अजय ने अपने आप से वादा किया कि वह इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और सुषमा के माता-पिता के घर गया। वहां पहुंचकर उसने सुषमा से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। सुषमा ने अजय की बातें सुनी, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ और समय चाहिए। उसने कहा कि वह इस रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन पहले वह अपने मन को शांत करना चाहती है। अजय ने सुषमा की बात मान ली और उसे समय देने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में अजय ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए।
उसने अपने ऑफिस के काम को थोड़ा कम किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में सुषमा को कितना अनदेखा किया था। उसने अपने दिल से यह समझा कि सुषमा ही उसकी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा है। कुछ हफ्तों बाद सुषमा ने अजय को फोन किया और कहा कि वह वापस आना चाहती है। उसने कहा कि उसने बहुत सोचा और उसे लगा कि वह इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहती है। अजय ने यह सुनकर खुशी से झूम उठा और सुषमा को लेने के लिए तुरंत निकल पड़ा। सुषमा के वापस आने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर एक दूसरे के साथ समय बिताने की शुरुआत की। अजय ने अपने ऑफिस के काम को थोड़ा कम किया और सुषमा ने भी अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा कम करने की कोशिश की। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे अजय और सुषमा का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। उन्होंने सीखा कि रिश्ते में संवाद और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। अब वे अपने जीवन में खुश थे और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी अपने रिश्ते को फिर से टूटने नहीं देंगे। एक दिन अजय ने सुषमा को एक छोटे से ट्रिप पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक सुंदर पहाड़ी इलाके का चयन किया, जहां दोनों ने अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा की। वहां जाकर उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का प्रयास किया। उस ट्रिप के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की, जो उनके रिश्ते को और भी गहरा बना गई। उस ट्रिप के बाद अजय और सुषमा ने यह तय किया कि वे हर महीने एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उन्होंने अपने काम के शेड्यूल को भी इस तरह से व्यवस्थित किया कि वे एक दूसरे के लिए समय निकाल सकें। दोनों ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का फैसला किया और हर छोटी बड़ी बात को एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू किया। अजय और सुषमा ने यह भी समझा कि किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने यह सीखा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और एक दूसरे की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में प्यार और समझ बहुत जरूरी हैं। जब भी कोई समस्या आए तो उसे बातचीत और समझदारी से हल करना चाहिए। प्यार को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना पड़ता है और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है। अजय और सुषमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे के साथ संवाद और समझ। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।